प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। बच्चों, आज मैं शब्द रूपों की श्रृंखला में आपके लिए सर्वनाम शब्द रूपों को लेकर आया हूँ और सर्वनाम शब्द रूपों के अंतर्गत आज मैं आपको इदम शब्द रूप तीनों लिंगों में बताने वाला हूँ। यह शब्द रूप विभिन्न कक्षाओं के लिए उपयोगी है। अतः यदि आप इन शब्द रूपों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आपको आपकी आगामी परीक्षाओं में काफ़ी सुविधा होने वाली है। तो प्रस्तुत है इदम शब्द रूप तीनों लिंगों में। सर्वप्रथम पुल्लिंग का रूप देखिए। बच्चों, आपको तो पता ही है कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन एवं बहुवचन, एवं कुल 8 विभक्तियां होती है, किंतु सर्वनाम में 7 विभक्तियां ही होती हैं, प्रथमा से लेकर सप्तमी तक। एक बार मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं। प्रथमा विभक्ति अर्थात कर्ता कारक, द्वितीया अर्थात कर्म, तृतीया करण कारक, चतुर्थी संप्रदान कारक, पंचमी औपादान कारक, षष्ठी संबंध कारक और सप्तमी अधिकरण कारक। तो कुल 7 विभक्तियों में सर्वनाम शब्द रूप समाहित होते हैं। अब देखिए इदम शब्द रूप पुल्लिंग में। अयम, इमौ, इमे, इमम या एनम, इमौ, एनौ, इमान या एनान। तृतीया में अनेन या एनेन, आभ्याम, एभि। चतुर्थी में अस्मय, आभ्याम, एभ्यः। पंचमी में अस्मात्, आभ्याम, एभ्यः। षष्ठी में अस्य, अनयोः या एनयोः, एषाम। और सप्तमी में अस्मिन्, अनयोः या एनयोः, आशु। एक बार संपूर्ण शब्द रूप को एक साथ देख लीजिए। अयम, इमौ, इमे, इमम, इमौ, इमान या एनम, एनौ, एनान। अनेन या एनेन, आभ्याम, एभि। अस्मय, आभ्याम, एभ्यः। अस्मात्, आभ्याम, एभ्यः। अस्य, अनयोः या एनयोः, एषाम। अस्मिन्, अनयोः या एनयोः, आसु। तो ये था पुल्लिंग का रूप। अब देखिए स्त्रीलिंग का रूप। इयम, इमे, इमाः प्रथमा में, द्वितीया में इमाम, इमे, इमाः या एनान, एने, एनाः। तृतीया में अनया या एनया, आभ्याम, आभिः। चतुर्थी में अस्यै, आभ्याम, आभ्यः। पंचमी में अस्याः, आभ्याम, आभ्यः। षष्ठी में अस्याः, अनयोः या एनयोः, आसाम। और सप्तमी में अस्याम, अनयोः या एनयोः, आसु। तो ये था स्त्रीलिंग का रूप। अब नपुंसक लिंग का रूप देखिए, इदम शब्द रूप। प्रथमा में इदम, इमे, इमानी। द्वितीया में इदम, इमे, इमानी। अर्थात प्रथमा और द्वितीया में समान होता है। और सबसे मजे की बात है कि तृतीया से लेकर सप्तमी तक पुल्लिंग का रूप हूबहू होता है। अर्थात आपको तृतीया से लेकर सप्तमी तक अलग से याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। पुल्लिंग का रूप याद कर लिए
तो वही नपुंसकलिंग में हो जाएगा। सिर्फ प्रथमा का याद कीजिए, इदम इमे इमानी, वही द्वितीया में हो जाएगा और तृतीया से पुल्लिंग वाला रूप। देखिए, अनेन आभ्याम एभि, अनेन के स्थान पर एनेन भी हो सकता है। चतुर्थी में अस्मय आभ्याम एभ्य, पंचमी में अस्मात् आभ्याम एभ्य, षष्ठी में अस्य अनयोः या एनयोः एषाम, और सप्तमी में अस्मिन् अनयोः या एनयोः आसु। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ मैं दर्शा दिया हूँ नोट में। सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता है, मैं आपको बता चुका हूँ। नपुंसक लिंग में प्रथमा एवं द्वितीया का रूप तीनों वचनों में समान होता है, यह भी आपको बता चुका हूँ। और तीसरी बात कि नपुंसक लिंग में तृतीया से लेकर सप्तमी विभक्ति तक का रूप पुल्लिंग की तरह होता है। तो ये तीनों बातों की चर्चा मैं पूर्व में ही आपके सामने कर चुका हूँ। तो बच्चों, पुनः एक नज़र आप डालकर देख लें। बहुत ही आसान है और बहुत कुछ समानताएं भी होती हैं शब्द रूपों में। तृतीया द्विवचन, चतुर्थी द्विवचन और पंचमी द्विवचन, लगभग सभी शब्द रूपों में एक ही होता है समान, उसमें भ्याम लग जाता है अंत में। वैसे ही चतुर्थी बहुवचन और पंचमी बहुवचन में भी समानता होती है, भ्यः लग जाता है। ऐसे ही षष्ठी द्विवचन और सप्तमी द्विवचन में भी समानता होती है। तो यदि आप इन बातों को दिमाग में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, तो प्रत्येक शब्द रूप के सभी विभक्ति के एक एक शब्दों को या आपको याद रखना नहीं होगा। आप जैसे ही कुछ शब्द रूपों को याद करेंगे और जब आप मिलान करके देखेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि इनमें क्या समानता है। तो बहुत ही आसान है। वैसे तो शुरू में देखने में लगता है कि इतने सारे शब्द रूपों को याद करना है, यह बहुत कठिन कार्य है, लेकिन बच्चों आप विश्वास करें, ये कठिन कार्य नहीं है। आप प्रारंभ तो करें, धीरे धीरे खुद ब खुद आपके सभी कार्य आसान होते जाएंगे और आप अपनी मंजिल की ओर अग्रसर होते जाएंगे। आपका कार्य बड़ी आसानी से पूर्ण होगा और आप अपनी परीक्षाओं में काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको आज का मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।